हेलो। अरे हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? अरे सो रही थी, इतनी टाइम क्या ही करूंगी। इतनी टाइम फोन किया, क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे मम्मी क्या बात होगी, आप तो आराम से पड़े पड़े सो रही हैं, हमको देखो यहाँ मरे जा रहे हैं काम करते करते। चकिया में आटा पीस रहे हैं बैठे, हमने कहा जरा आपको बता तो दे। सब कोई सो रहा है, हम अकेले बता भूतों की तरीके अकेले मेडला जैसे बैठे पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। है बिटिया इतनी टाइम? टाइम कितना हुआ है? अरे टाइम तो 4 बजा है। अरे हमें लग रहा है कि हम लेट तक सो गए। लाओ हम भी उठे जाएं, कुल्ला मुखारी करें। हमारी मत सुनना, अपनी जरूर सुना देना। हम क्या कह रहे हैं, हमारा सुनाई नहीं दे रहा? हाँ बेटा सुनाई दे रहा है। ये कह रहे थे चक्की में आटा क्यों पीस रही हो? चक्की नहीं जाता आटा पीसने? अरे हम चलते फिरते नौकर जो मिल गए हैं फ्री के, तो चकिया और दरित ये सब हम ही चलाते हैं, यहाँ कहीं कुछ नहीं होता है। अब बताओ, हमको 3 बजे जगा दिया गया था, 1 घंटे से पीस रहे हैं आटा। मन नहीं लगा तो आपको फोन लगा दिया। एक काम कीजिए, आप भैया को भेज दीजिए, मैं आ रही हूँ, अब मुझे नहीं रहना इधर। ठीक है बेटा, वो तो ठीक है, तुम आ जाओ, हम भेज देंगे, लेकिन कितने दिन के लिए आ जाओगी? काम है, करना ही पड़ेगा है। सोचो तुम औरत का गहना है काम, यहाँ रहो वहाँ रहो, कहीं भी रहो। अब बेटा जब शादी नहीं हुई थी तुम्हारी, यहाँ रहती थी तो काम तो करती थी ना? अरे मम्मी करते थे, लेकिन इतना भी नहीं यार, सोने को भी नहीं मिलता है, कुछ तो समझो। चक्कर आते हैं, उठते हैं ना तो आंखें बंद हो जाती हैं, झूम जाते हैं। किसी से कुछ कहते हैं तो लोग हमें पागल कहते हैं कि बहाना बनाती है, काम चोर है, ये वो है। हम तो तंग आ गए हैं, सच बताएं। इतनी चिड़चिड़ी छूटती है कि कोई कुछ बोलता है तो ऐसा लगता है जो मिल जाए वही मुंह में दे दें। अच्छा चल एक काम कर, अभी मैं तो जा रही हूँ, बहुत कस के प्रेशर बनाए, फिर भाई को भेजती हूँ तेरे आज में, ठीक है ना? तू तैयार हो जाना, भागा आ जा। पक्का बोल रही हूँ ना, भेज देना, नहीं सोच लो मैं अकेले आ जाऊंगी फिर चाहे खो जाऊं। अरे हाँ हाँ भेज दूंगी, क्यों परेशान हो रही है? अभी हग लूं जाऊं ना, तू जानती है मेरी आँख खुलती है तो मेरा तुरंत प्रेशर बन जाता है। हाँ ठीक है जाओ, और फिर भैया को भेजो। हाँ हाँ ठीक है, पैर छू रही हो, खुश रहिए। अब बताऊंगी मैं सबको, कितने सबके दिमाग खराब है, बिना मेरे कोई काम नहीं होते हैं, जिसको देखो वही ऑर्डर चलाता है। अब चलाएं किससे चलाएंगी ऑर्डर? हमें 2-4 महीने के यहाँ पहले कदम नहीं रखूंगी इधर, तब पता चलेगा इनको। क्यों री, अभी तक बैठी है लेके? 10 घंटे हो गए हैं, अभी तक तेरा आटा नहीं पीस पाया? क्या करती रही इतनी देर से? माँ जी आटा ही पीस रही हूँ, ठीक है ना? दिखाई भी दे रहा होगा, जहाँ पे छोड़ के गई थी वहीं पे मिल रही हूँ। सो तो नहीं रही थी, काम ही कर रही हूँ। अरे कैसा काम कर रही है तू रे? मेरे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, तुझसे इतना गेहूं नहीं पीसा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है सो गई थी फिर आके उठक के बैठ गई हो? आपके कुछ समझ में नहीं आएगा माँ जी, अब आपके समझ में आएगा, ठीक है ना? अब सर से पानी ऊपर चला गया है। तू कहना क्या चाहती है कि सर से पानी ऊपर चला गया है? क्या कहना चाहती है बोल? हम कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि हम आज अपने घर जाएंगे, अपनी मम्मी पापा के पास, ठीक है ना? ओह ये बात है, रात में सपना देख लिया क्या है? चल बाद में पीसना, जरा मेरे लिए चाय बना दे, हो गया हो तेरा तो। जितनी कसर बाकी हो पूरी कर लीजिए, ठीक है ना? और आज तो मैं जाऊंगी, सपना हो या हकीकत, ठीक है? मैं बना देती हूँ चाय, मुझे चाय बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक मेरा भाई नहीं आ रहा तब तक सारे काम करवा लीजिए, इसके बाद तो आप ही को करने हैं। और हल्दी छिटक के चली जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी। अरे जा जा जा, तुझे जहाँ जाना हो, तेरे भरोसे थोड़ी ना हूँ, जिंदगी भर तूने ही मेरे काम नहीं किए, ठीक है ना? जो इतनी अकड़ के बात कर रही है, ये मेरे सब बाएं हाथ का खेल है। जिस टाइम काम करने में आती हूँ आग लगा देती हूँ, तेरी तरह नहीं हगुट्री के कि कुछ ना उसरता है। अरे 4 बजे जगते थे, हमारी सास 4 बजे जगाती थी। अरे 8 बाद में बजता था, यानी कि पूरा काम खत्म करके नहा धो के पूजा पाठ करके लोगों को नाश्ता पानी करवा देते थे। बातें मारती है। और चकिया में आटा पीसे, बेसन पीसे, जो बिनाए वही सब चकिया चूल्हा एक कर दिया। और ये है छोछली तो कुछ आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता,
बातें देखो तो गज गज के भर के मारती हैं, बराबर से मुंह चलाती हैं। एक हमारे दिन थे, सास के सामने घूंघट ना उठता था, बोलना तो बहुत दूर। ये आई हैं हमारी पुरखिन, हमें तारेंगी, सिखाएंगी हमें काम। करवा लीजिए जितना करवाना हो, इसके भरोसे हूँ मैं। अरे मैं तो दुनिया में आग लगा दूँ। बोल तो दिया बहू के सामने इतनी सारी बातें, पर अब मुझसे काम थोड़ी ना होगा। पहले और अब में अंतर भी तो है। पहले जवानी थी, अब बुढ़ापा आ गया है। मैं सोचती हूँ बेटे से बात करूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चली जाए तो लेने के देने पड़ जाए, फिर कौन करेगा घर का काम? फिर तो आफत ही आ जाएगी। उठा के गिलास पानी पीना तो भारू है। अब काम की आदत भी छूट गई है, क्या होगा बहू चली गई तो? बेटा मनोहर, मनोहर बेटा कहाँ है तू? माँ जी चाय। मनोहर कहाँ है? सो रहे हैं अभी। अभी तक सो रहा है, जगा नहीं क्या? आपको पता नहीं क्या वो 10 बजे से पहले नहीं जगते? अरे तो कभी कभी तो उसको जल्दी जगना चाहिए, जरूरी थोड़ी ना है कि डेली 10 बजे सोएगा। आपके बेटे, आप जानो, आप खुद ही बात कर लेना। रख दे चाय। सुन बहू। हाँ बोलिए। खाली चाय बनाई है तूने और कुछ नहीं बनाया? इतनी देर में माँ जी चाय बन पाएगी? चल कोई बात नहीं, कुछ बिस्किट बिस्किट रखे हो तो बता। अरे कोई है यहाँ तो? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इतनी टाइम कौन है आ गया इतनी सुबह सुबह? कहीं मेरी मम्मी तो नहीं आ गई? वैसी ही आवाज लग रही, देखूं क्या? तू कहाँ चली? देखूं कौन है आवाज लगा रहा है। हाँ देख देख देख, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे बिटिया रानी। अरे मम्मी आप, चलिए अंदर। माँ जी मेरी मम्मी आई है। समधिन जी राम राम। राम राम समधिन जी, राम राम। समधिन जी इतनी सुबह सुबह, रात को रेलवे स्टेशन में पड़ी रही हो क्या? हैं? अरे घर तक चली आती, आराम से यहाँ के सो जाती। स्टेशन में नहीं, घर से आ रही हूँ सीधे अपनी गाड़ी से। गाड़ी गाड़ी ले ली क्या आपने? और क्या आपकी तरह फुकलड़ी हैं? अरे इतना ही शौक है घर का चक्किया में पीस के आटा खाने का तो एक चक्किया खरीद लो। हैं? मेरी बहू बिटिया कोई नौकर नहीं है तुम्हारी। घास के दान दहेज दिया, घास के रकम लिए, किस चौकड़ी में भूली हो जो मेरी बिटिया से चक्किया पिसाती हो? क्या बोल रही हैं आप? जो आप सुन रही हैं वो बता रही हूँ। अरे इतना भी मजबूर मत करो किसी को कि आपके घर में रहने से इनकार कर दे कोई। वो भी इंसान है। हैं? चोला ही खा लिया उसका जिस दिन से इस घर में आई है। पागल वागल समझ रखा है क्या हम लोगों को? कुछ बोलते चालते नहीं है तो? अरे आराम से काम करती है तो काम कराओ, इतना भी काम मत कराओ कि वो उसकी रात की नींद हराम हो जाए, चक्कर खा खा के गिरे। हमने तो कभी मना नहीं किया है कि उससे काम मत कराओ, वो काम नहीं करेगी। हैं? अरे इंसान सोएगा नहीं ढंग से तो काम कैसे करेगा? आपके घर में भी तो बेटियां हैं, उनसे काम करवाया करो, आप खुद किया करो। हमारे घर में बहू है, हैं? हम तो इतने बूढ़े हैं फिर भी बहू के साथ में काम करो, हमसे तो देखा ही नहीं जाता भैया कि वो भी इंसान है, लगी पड़ी है, लाओ थोड़ा बहुत कर देंगे तो मर थोड़ा ना जाएंगे। अरे बहू भी बेटी है, उसकी कदर करो, सीखो। आपको ये सब बताया किसने? आप मुझे बताएंगी? बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना? जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो वो यही कहती है मैं बिजी हूँ, काम कर रही हूँ, बिजी हूँ, काम कर रही हूँ। जिस दिन से ये शादी की उस दिन से आज तक मजाल है उसने मुझसे 2 शब्द बात कर पाई हो? और जब मैं पूछती हूँ कि तेरी सास क्या कर रही है तो उनका अपनी बिटिया से बात कर रही है। भाई ये तो गलत बात है ना सारी सारा। हैं? बहू बेटी में भेदभाव हमारे घर में ये सब नहीं होता है। हमारे लिए बहू पहले है, बेटी बाद में, क्योंकि बेटी पराए घर की हो गई, ठीक है ना? उसको वहाँ उतना भरपूर प्यार मिल रहा है। हमारे घर में अब जिसकी बेटी आई है वो हमारी बेटी है। जब हम दूसरे की बेटी को प्यार दुलार देंगे, इज्जत सम्मान से रखेंगे, तभी हमारी बेटी को भी मिलेगा। हमारी बेटी से काम करवा के, चलो काम तो ऐसी बात है सबको करना पड़ता है, हम कभी गलत नहीं सिखाते, ठीक है ना? और इतना करवाने के बाद भी उसको 4 बातें सुनाओ, चैन से जीने ना दो तो इंसान क्या करेगा बताओ? मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ ना झगड़ने आई हूँ, बस बात करने आई हूँ। समधन जी बता देती हूँ, अगर ऐसा ही रवैया रहा ना तो मेरी बेटी एक पल नहीं आ रहेगी, ठीक है ना? अभी हम में इतना दम है ना, सही आपके जैसा खिला पिला पाएंगे तो उसको अच्छे से रख लेंगे। तो धमकी किसको दे रही हैं? जाइए ले जाइए अपनी बेटी को, किसको सुना रही हैं? वो तो मैं ले ही जाऊंगी। हाँ तो फिर देरी किस बात की है, ले जाइए ना।
चल बेटा, लक्ष्मी तू तैयार हो, चल। मम्मी ये अभी सो रहे हैं, इनसे तो पूछ लूं फिर चलूं। सब पूछ लिया है, चल। देखती हूँ कितने दिमाग खराब हैं इन लोगों के, अब आएगी अकल ठिकाने। जब तक नहीं बोलती नहीं बोलती, जब मैं बोलूंगी ना तो सब सुधार के रख। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठी थी मैं? हैं? सुबह सुबह मेरे घर में मातम छा गया। बता ले, मेरी बहू चली गई, अब क्या करूं? इसकी माँ कैसी आई लेके चली गई? हे भगवान, मेरा दिमाग क्या था, मैं कैसे बोल गई? वो तो सच में लेके चली गई, मैं कहाँ झूठ बोल रही है? अरे दे मनोहरा भी सो रहा है, अब क्या करूं? बाहर में जा, चाय है बाद में पीऊंगी, पहले देखूं बहू को रोकूं। अरे दैया, हे माता रानी, ऐसा मत होने देना, इतना बड़ा नर्थ, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी भूखन। अब भैया सही बात है, अपनी अपनी बहू को अच्छे से रखो, ज्यादा मत सताओ, मैं चक्की में आटा पिसवाऊंगी। हाँ, उसके साथ में हाथ भी बटाऊंगी, बेचारी सही में बहुत काम करती ना रहे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। देखो मम्मी, ये रखा है अभी, यहीं पे छोड़ के चले गए थे, दूसरा काम बता दिया था। एकदम से तंग आ गए हम, बहुत परेशान हो गए अपनी जिंदगी से। देख बेटा, ससुराल है, काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने भैया को इसलिए नहीं भेजा है कि वो आता लड़का है और उसे देखता तो जाने क्या होता, लड़ाई झगड़े होने लगते तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, बेटी का घर बसाना चाहिए, उजाड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी बात सुन, मैं इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे सुनाऊंगी खरी खोटी। अभी तेरी सास देखना, मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। तेरी सास अभी पिघल जाएगी और लड़ाई करके कभी ससुराल से मायके नहीं जाना चाहिए, हंसी खुशी से जाना चाहिए, ठीक है ना? इसीलिए मैंने धमकी दी है ले जाने की। मैं तुझे लेके चलूँगी, लेकिन इस तरीके से नहीं। तेरा घर नहीं मुझे बर्बाद करना बेटा, बेटी को आज तक किसने रख पाया है? मैं तेरा पहले पूरा समझौता कराऊंगी, सब कुछ होगा, फिर वो लोग प्यार से भेजेंगे तो लेके चलूँगी, पर लड़ाई झगड़ा करके नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना? बेइज्जती बदनामी जाने कितनी चीज़ है, सबके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तू परेशान ना हो। हाँ तो ठीक है, फिर 1-2 दिन रह के आप भी देख लीजिए, देखिए कैसे नौटंकी ड्रामे होते हैं। तू परेशान मत हो, मैं सब समझा लूँगी। क्या समझा लेंगे आप हैं? तू बस देखती जा, धीरे धीरे होता है क्या। बहन जी मेरी बात तो सुनिए, अभी इसके ससुर जी नहीं है यहाँ पे, बेटा भी सो रहा है, इस तरीके से बहू को यहाँ से ले जाना अच्छी बात तो नहीं है। माना ले जाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे पहले घर में सबको होना तो दो। अरे समझेंगे, अब आपको सबको ही दिखाई देने लगा है कि कौन है कौन नहीं है। अब ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब क्या होता है, अरे हो जाती हैं कभी कभी गलतियाँ। एक काम कीजिए, अगर आपको लेके जाना ही है ना तो पहले इसके ससुर को आ जाने दीजिए, बेटा सो रहा है उसको जग जाने दीजिए, फिर बैठ के आराम से बातें हो जाएं। इतनी देर तो रुक ही सकती हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाऊंगी, मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ना मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ अच्छी तरीके से। ये रोज़ रोज़ के लफेड़ पानी मुझे ना अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में बहू है, मजा ले, आज तक हमारी तरफ से कभी उसको शिकायत मिली हो हमारी बेटियों की ससुराल से? कभी हमारी बेटियों ने एक शब्द कभी बोला हो? भैया सबका सब कुछ है, एक नई नौकी आपी की बहू नहीं आई है कि हमने बेटी भी आई है आपके घर में तो भैया जो मन करे वो करो। सारी गलतियाँ हमारी बिटिया की होती हैं, आप सब लोग बिल्कुल सचतानंद हो। बहन जी ये सारी बातें बहू के ससुर के आने के बाद ही कर लेना, मेरा तो बीपी लो हो रहा है, जाने कैसा लग रहा है मुझे तो, मैं बहुत जी भड़बड़ा रहा है मेरा। हाँ तो ठीक है, जाइए आप अपना आराम कीजिए, जी ना भड़बड़ाए। बिटिया देखो आया ऊँट पहाड़ के नीचे।